मैंने पिछली रात आप लोगों के साथ में बांटा जस्ट गिव मी जीसस किसी एडवेंटिस्ट का कोई शीर्षक नहीं है, ये किसी किताब का शीर्षक ही नहीं है, लेकिन मेरे दिल की पुकार है। और ये कुछ कारण है क्यों। चिरस्थायी बलवान है, वो पूर्ण रूप से गंभीर है, वो अनंत काल के लिए अटल है, वो कभी न नाश होने वाला अनुग्रह है, वो राजस्व रूप से सामर्थी है, वो बिना भेदभाव के करुणामय है, वो सबसे महान रूप है जिसे संसार की सारी सीमाओं को पार कर लिया है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पापियों का उद्धार करता है, वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत। ना उसके कोई पूर्वज थे, ना ही कोई उत्तराधिकारी है। वो सी है और मेमना भी है, वो परमेश्वर है और वो मनुष्य भी है, वो मुक्तिदाता है और अंतक भी है। वो दूसरे मौके का परमेश्वर है, मोटे मौके का परमेश्वर, पतले मौके का परमेश्वर, वो सारे मौकों का परमेश्वर। मुझे बस यीशु चाहिए। आमीन। कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं और ये हमारे दिल की पुकार है। हम आज सुबह आपसे मांगते हैं यीशु के साथ ताज़ा मुलाकात को। और हम जानते हैं कि पिछली रात को हम में से कई लोगों ने इसका अनुभव किया है, लेकिन हम वापस आते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमें और चाहिए। तो हम उसके पास आते हैं जो सारी आशीषों का स्रोत है, और हम मांगते हैं कि आप अपनी आशीषों को इसी समय उंडेलें और हमें केवल आपके साथ वो शांति ही नहीं दीजिए जिसके लिए हम प्यास से हैं। आपने हमारे पाप ले लिए और हमें शांति दे दी। हम जानते हैं कि हमारा आपके साथ मेल हो गया, लेकिन आज सुबह हम आपसे आशा चाहते हैं हमारे कल के लिए। हम पर उतरने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी आंखों को खोलिए उस बड़ी तस्वीर को देखने के लिए, ताकि आप हमें अपनी आशा से भर दें। यीशु के नाम से और उसकी महिमा के लिए हम मांगते हैं, आमीन। सबसे बुरी चीज क्या आज तक आपके साथ हुई है? और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं शुरुआत में ही इतना नकारात्मक होना। क्या आप ऐसी किसी बात को सोच सकते हैं जिसने आपको बिल्कुल आशाहीन और असमर्थ बना दिया हो? क्या वो तलाक था? ये किसी बीमारी का प्रकट होना? ये किसी प्रियजन की मृत्यु? या वो धोखा था? या दिवाला निकल गया हो? या नौकरी चली गई हो? या आपका घर हत्या लिया गया हो? वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको लगा कि आपका जीवन बिल्कुल असफल हो गया है और आप दूसरी सांस भी नहीं ले पा रहे थे? और उस दिन में आपका केवल एक ही उद्देश्य था कि आप सांस ले सकें, और आपको ऐसा लगा कि आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका घर, आपका परिवार, आपकी नौकरी सब बिखर गया है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको बिल्कुल पानी में से निकाल के फेंक दिया हो? क्या आपका जीवन वैसा तो नहीं है जैसा आपने सोचा था? वो गिर के टूट गया और चूर चूर हो गया है। मैं विश्वास करती हूँ क्रूज के मंजर के बाद शुक्रवार रात को चेलों की यही हालत रही होगी। क्रूज सबसे बुरी चीज नहीं थी जो उनके साथ हुई थी, लेकिन क्रूज आज तक की सबसे बुरी चीज है जो हुई है, क्योंकि क्रूज इतिहास की सबसे अश्लील चीज थी और क्रूज का समय शैतान के लिए सबसे अच्छा समय था। क्रूज के द्वारा नरक जयवंत हो गया था। और आप सोच सकते हैं वो चेले शुक्रवार की रात को ऊपर की कोठरी में फिर से चले गए। हर वो चीज जो उन्होंने सोची थी, हर वो चीज जिसके लिए उन्होंने आशा की थी, सपना देखा था, या जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, सब गिर के चूर चूर हो गया। उनका जीवन बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया उस क्रूज के कदमों में। लेकिन वो शुक्रवार था और रविवार आ रहा था, बस वो नहीं जानते थे। और वो क्रूज और वो पुनरुत्थान जिसके विषय में पिता हमें बताता है, मेरी सुने, कि वहां जीवन है जो मृत्यु के बाद आता है, और एक आशीष आती है टूटने के बाद, और क्रूज के बाद पुनरुत्थान आता है और महिमा। और वो मुकुट कभी ना भूले कि क्रूज के बाद क्या आता है। भले आपने इतनी बुरी चीज का सामना किया हो जो आपके जीवन भर साथ रहेगी, हो सकता है कोई बीमारी आपके जीवन में प्रकट हुई हो, या हो सकता है आप अपने बाकी बचे जीवन में व्हील चेयर पर ही रहे उस कार दुर्घटना के बाद। भले ही वो कुछ भी हो और जीवन भर वो आपके साथ रहे, लेकिन फिर भी मेरी सुने, भले ही वो जीवन भर आपके साथ रहे, तब भी आपके पास आशा है कल के लिए, क्योंकि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मनपसंद कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगी। एक परिपक्व पुरुष ने मेरी माँ को ये कहानी बताई थी जब वो छोटा लड़का था। ये सच्ची कहानी है। उसने बताया कि जब वो छोटा लड़का था, वो इंग्लैंड के लंदन में रहता था और वो डॉक्टर मूडी का प्रचार सुनना चाहता था, डीएल मूडी का। और उसने सुना कि वो किसी कलीसिया में प्रचार करने वाले हैं, तो वो भी इस कलीसिया में चला गया और अंदर प्रवेश करने के लिए वो दरवाजे तक गया। द्वारपाल ने उसको कंधे से पकड़ के जोर से मोड़ा और कहा, छोटे लड़के, तू क्या सोचता है, तू कहाँ जा रहा है? छोटे लड़के ने उसकी ओर देखकर कहा कि मैं डॉक्टर मूडी का प्रचार सुनने जा रहा हूँ। और द्वारपाल ने उसके बिगड़े हुए बाल देखे, बिना धुला हुआ चेहरा देखा, और उसके फटे हुए कपड़े देखे, और उसके गंदे पैर देख के कहा कि तुम नहीं जा रहे अंदर, चर्च जाने के लिए तुम बहुत गंदे हो।
और तो उस लड़के ने अपनी नाक को ऊंचा किया। उसने सोचा कि वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। वो चर्च के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन खिड़कियां बहुत ही ऊंची थी और सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो चर्च के अंदर तो नहीं जा सका, लेकिन आगे की सीढ़ियों पे वो बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो बिल्कुल आशाहीन हो गया था। वो असहाय था। वो चर्च के अंदर जाके डॉक्टर मूडी का वचन नहीं सुन सकता था। और एक असाधारण सा दिखने वाला व्यक्ति उसकी ओर आया और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने छोटे ग्रैमी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या हुआ? उस छोटे लड़के ने बताया कि मैं बहुत ही गंदा हूँ चर्च के अंदर जाने के लिए और मुझे डॉक्टर मूडी का वचन सुनना है। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा कि अपने हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रख दे। और उस छोटे लड़के ने ऐसा ही किया और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। वो आगे के दरवाजे पर आए जो बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उनको देख के वो पूरा खुल गया। और वो व्यक्ति और वो छोटा लड़का हाथ पकड़कर अंदर प्रवेश करते गए और उस व्यक्ति ने सबसे पहली पंक्ति में उस लड़के को बिठाया और वो व्यक्ति मंच पे चढ़ गया, पोडियम पे खड़ा होकर प्रचार करने लगा क्योंकि वो व्यक्ति डीएल मूडी था। केवल एक ही तरीके से वो छोटा लड़का चर्च के अंदर घुस सका क्योंकि उसने हाथ पकड़ रखा था डॉक्टर मूडी का। आप समझे? केवल एक ही तरीका है किसी के लिए भी, जो कोई भी स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप बिली ग्राहम है या वो व्यक्ति है जो कल रात आप यहाँ रुके। हम सबके जाने के बाद आप कोई भी हो, आपने कुछ भी किया हो, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में केवल इसीलिए प्रवेश करेगा कि उसने यीशु का हाथ पकड़ा हुआ है। आमीन। और यीशु क्रूस पे अपने हाथ को आपके ओर बढ़ाते हैं और जब आप अपने विश्वास का हाथ उसके हाथ में रखते, जैसे आप में से बहुत लोगों ने कल रात को किया, और आप अपने विश्वास के हाथ से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो मेरी सुनिए, वो आपके जीवन की उन सीढ़ियों में आपके साथ चलेगा। और जब आप अपने जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति में आएंगे, हो सकता है वो आपको उससे बाहर ना निकाले, लेकिन वो उसके अंदर आपके साथ चलेगा। भले वो घोर अंधकार से भरी मृत्यु की तरह ही हो, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। और जब वो आपके साथ होता है और लोग कहते हैं कि सबसे बुरा हुआ है, जब आप मरने ही वाले हैं और जब आप अनंत काल में प्रवेश करने वाले हैं, तो स्वर्ग के द्वार आपके लिए पूरी तरह से खुल जाते हैं और आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि आपने यीशु का हाथ थाम रखा है। स्वर्ग में आपका वैसा ही स्वागत होगा जैसे यीशु का होगा। आप पिता की संतान है, इसलिए आपके पास आशा है कल के लिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसके बारे में आप विचार करें क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे। उसने स्वर्ग को आपके लिए और मेरे लिए खोल दिया। आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बाइबल में यूहन्ना उसका 19 अध्याय निकालें। पिछली रात जहाँ पर हम रुके थे, हम वहीं से शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम देखें यीशु के गाड़े जाने के विषय में। पुनरुत्थान नहीं हो सकता जब तक गाड़ा न जाए, और ये बहुत ही रुचिदायक है ये देखना, जिसमें हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 38 वचन। और बाद में यीशु के क्रूस पे चढ़ा जाने के बाद की बात है। यीशु की मृत्यु क्रूस पे हो गई। वैसे यीशु जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने और सांस लेने के लिए इनकार कर दिया था। अक्सर एक बहस रहती है कि यीशु की हत्या किसने की, रोमी लोगों ने या यहूदियों ने। आप जानते हैं किसी ने नहीं, किसी ने यीशु की हत्या नहीं की। वो तो जीवन का प्रभु है, वो जीवन को रचने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान और जीवन तो वही है। उसने अपना जीवन दे दिया, तो वो क्रूस पे गया और उसने अपने जीवन को दे दिया। अगली सांस लेने के लिए उसने मना कर दिया, इसलिए वो क्रूस पे मर गया। इन बातों के बाद अरमतिया की यूसुफ ने पिलातुस से यीशु की लोथ मांगी। यूसुफ जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था, और पिलातुस की आज्ञा से वो आकर उसकी लोथ ले गया। मैं चाहती हूँ इस तस्वीर की आप कल्पना करें। साधारण रूप से जब पीड़ितों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, उनके शरीर को क्रूस पे से नोच के निकाला जाता था और जमीन पे फेंक दिया जाता था ताकि कुत्ते और गिद्ध उसको नोच खाए। यदि वे भाग्यशाली होते तो उस दिन क्रूस पे चढ़ाए हुए लोगों के साथ में उन्हें भी आम कब्र में डाल दिया जाता। लेकिन यीशु के मामले में बहुत ही धनी व्यक्ति अरमतिया यूसुफ पिलातुस के पास गया उसकी लोथ को मांगने के लिए। यूसुफ ये बहुत ही रुचिदायक है। वो यहूदी सरकार का सदस्य है। वो उस सरकार का सदस्य है जिन्होंने यीशु नासरी पर दोष लगा के उसकी हत्या कर दी, और वो यीशु की लोथ को मांग रहे थे। पिलातुस ने अभी यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है, रोम का दुश्मन ठहराकर। हो सकता है यूसुफ को भी उसके साथ जोड़ा जा सकता था और उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। वो बहुत ही खतरनाक काम था। पिलातुस शायद बहुत ही प्रभावित हो गया था उसके सम्मुख उसका हियाव देख के, और इसलिए और वो अचंभित था ये जान करके यीशु की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। क्रूस पे 6 घंटे रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई। कई लोग तो 9 दिनों तक क्रूस पे जीवित रहे, लेकिन यीशु ने 6 घंटे के अंदर ही सब कुछ चुका दिया। हो सकता है उसकी समय सीमा में वो न्याय का अनंत काल था, लेकिन पिलातुस ने निर्धारित कर लिया था कि यीशु की सच में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने यूसुफ से लोथ ले जाने को कहा। और उसके अगले पद में लिखा है कि यूसुफ के साथ निकोदेमुस था। आपको याद है निकोदेमुस? यूहन्ना उसका 3 अध्याय
वो व्यक्ति जो इस बात से डरता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो यीशु से रात में मिलने गया और उसने यीशु से स्वर्ग के विषय में पूछा। और वो सबसे बड़ा शिक्षक था धार्मिक शास्त्र का उस समय इजराइल में। और यीशु ने कहा, निकोदेमुस, स्वर्ग में प्रवेश करना तो दूर, तू उसको देखने भी ना पाएगा जब तक तू नए सिरे से न जन्मे। और वो शानदार वाक्य हमें मिला कि तुम्हें नया जन्म पाना होगा। और अब निकोदेमुस और वो एक और सदस्य है उस यहूदी सरकार का। तो यूसुफ और निकोदेमुस दोनों इजराइल में शासक थे और वो दोनों उस यहूदी सरकार के सदस्य थे जिन्होंने यीशु को अपराधी ठहराया और उसको दोषी ठहराया, निंदा करने के लिए और मृत्यु की सजा भी दी। इन दो पुरुषों ने बड़े ही याव के साथ यीशु की लौट को मांगा। मैं अपने मन में बस उनको देख पाती हूँ। कलवरी तक जा रहे हैं, उस सजा के स्थान तक पहुँचे और वो क्रूस के नीचे खड़े होकर क्रूस पर लटकी यीशु की लहूलुहान और टुकड़े टुकड़े हुई देह को देख रहे थे और आश्चर्य कर रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है। किसी भी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के समान बातें नहीं बोली और किसी भी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के समान प्रेम नहीं किया। और जो कुछ ये व्यक्ति कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इन्होंने ये कैसे कर दिया। और अब विचार करिए, धीरे से उन्होंने उसके हाथों और पैरों में से उन कीलों को निकाला होगा और उसका शरीर नीचे गिर गया होगा। और फिर मैं सोचती हूँ कि शायद उसके शरीर से निकले उस सारे खून को उन्होंने साफ किया होगा। वहाँ लिखा है कि निकोदेमुस बहुत सारा गंधरस लेकर आया और उन्होंने सुगंध द्रव्य के साथ में और सन के कपड़ों की पट्टियां थी। 39 वचन में ऐसा है, और यूसुफ के साथ निकोदेमुस था जो यीशु के पास रात को गया था। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। ये बहुत ही कीमती है। तब उन्होंने यीशु की लौट को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उसी बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा। यीशु की केवल मृत्यु हुई नहीं हुई थी लेकिन उसे गाड़ा भी गया। अब फिर हम जानते हैं ये नई कब्र थी और यूसुफ की अपनी कब्र थी। यीशु की कब्र या तो प्राकृतिक थी या फिर हाथ से बनी हुई, और वो चट्टान के अंदर खोद कर बनाई गई थी। एक नाली थी जो ऊपर की ओर ढलान में जाती थी और उसका निचला भाग कब्र के मुंह के आगे था और एक बड़ा गोल पहिया उसके आगे था। और वो पहिया, और जब उस पहिए को नाली में से होकर लुढ़काया जाता था नीचे की ओर तो वो आसान था बजाय इसके कि उसको नाली के ऊपरी ओर लुढ़काया जाए ताकि वो कब्र खुल सके। उसकी कब्र के आगे एक बड़ा सारा पत्थर था ताकि पक्षियों को और कुत्तों को उससे दूर रखा जाए। तो यीशु को गाड़ा गया और वो शुक्रवार की रात थी और कोई आशा नहीं थी। लोग बहुत ही असहाय थे, कई जीवन बिखर गए थे। और शनिवार की सुबह दूसरे सुसमाचार हमें ये बताते हैं, धार्मिक वे रोमी हाकिम के पास गए। मुझे लगता है रोमी हाकिम भी उनसे परेशान हो गया होगा कि बार बार क्यों आते हैं। उन्होंने कहा उस भरमाने वाले ने, वो उसको नाम से नहीं बुलाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि उस भरमाने वाले ने कहा कि 3 दिन के बाद वो वापस से जी उठेगा। और मुझे लगता है पिलातुस एकदम चौंक गया होगा और उसके बाल पीछे से पूरे खड़े हो गए होंगे। वो जानता था कुछ गलत है। उन्होंने एक निर्दोष पे दोष लगाया। चौंकने से उसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ा होगा और उन आत्मिक अगुओं ने उसे देखा होगा और कहा होगा नहीं नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करते हुए फिर से जी उठेगा। लेकिन हम सोचते शायद उसके चेले आके उसकी लोथ को चुरा ले जाएंगे और कहेंगे कि वो मृतकों में से जी उठा है। तो हम चाहते हैं कि तू हमें कब्र की रखवाली करने दे। और पिलातुस पहले तो इस बात पे सहमत नहीं हुआ। उसे पुनर्जीवित यीशु की जरूरत थी जो उसके आसपास चले। वे कब्र तक गए। पहरुओं के मुखिया को वहां पर रखा गया। यदि पहरुओं के मुखिया को कहीं पर बिठाया जाता था तो उसको सोने पे मृत्यु की सजा मिलती थी। तो पहरुओं के मुखिया को वहां पे बिठाया गया जो बिल्कुल जगा हुआ था, सतर्क था। उन्होंने उस कब्र को बंद करने के लिए उन्होंने इस तरह से एक टुकड़ा लिया और उस पत्थर के आर पार लगा दिया और उसे कब्र के दोनों ओर से मिट्टी से सील कर दिया ताकि कोई भी यदि पत्थर को हटाना चाहे तो वो मिट्टी टूट के गिर जाए और उन्हें पता चल जाएगा कि कब्र के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो शनिवार रात को वो वहां से निकले और वे बिल्कुल निश्चित थे कि सारा इंतजाम हो चुका है कि कोई भी कब्र के अंदर ना जा सके और वहां से कोई भी बाहर भी ना आ सके। और फिर वे चले गए। यीशु की मृत्यु हो गई थी, वो गाड़ा गया था और उसकी कब्र को सील बंद कर दिया गया था। और वे वापस चले गए जहां भी उन्हें जाना था, यरूशलेम या कहीं भी। और रविवार की जल्द सुबह सूरज उगने से पहले जब रात का घोर अंधकार छाया था, रोमी सैनिक वहां पर पहरेदारी कर रहे थे और अचानक से पृथ्वी हिलने लगी और वहां एक बड़ा भूडोल था। मैं विचार कर रही थी, हो सकता है स्वर्गदूत के उतरने के कारण, लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्या वो पुनरुत्थान के कारण था। फ्लोरिडा में जब कोई रॉकेट या उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो कहते हैं उसके धकेलने की सामर्थ्य करीब 20 मील तक पूरी पृथ्वी हिलने लगती है केप कैनावरल में।
तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उनकी सामर्थ से सब जगह भूचाल आ गया और पृथ्वी हिलने लगी और सैनिकों को कुछ भी पता नहीं चला। वो तो अपनी तलवारें खींच के इधर उधर ढूंढने लगे और वो देख ही रहे थे कि अचानक से एक बिजली की किरण के समान एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। वो नीचे आया और उस कब्र के पास गया और जिस पत्थर को लुढ़काने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है, उसने उसे धक्के से हटा दिया और उस पर बैठ गया। और सैनिकों ने कब्र के अंदर देखा। उस कब्र का पत्थर यीशु को बाहर आने के लिए नहीं लुढ़काया गया था, वो तो चला गया था। उस पत्थर को लुढ़काया गया था कि हम उसके अंदर देख सकें कि कब्र खाली है। यीशु मृतकों में से जी उठे और जितने भी पैर हुए थे वे कांप उठे डर के मारे और बाद में उस डर से वे बाहर आए और यरूशलेम जाके वो झूठ फैलाने लगे और फरीसियों ने खुद उनकी मदद की। अब हमारी कहानी 20वें अध्याय में जोर पकड़ती है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के प्रवेश से हटा हुआ देखा। दूसरे सुसमाचार में ऐसा है कि वो आती है दूसरी स्त्रियों के साथ। इन्होंने देखा यीशु कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, क्योंकि यूसुफ और निकोदेमुस ने जल्दबाजी में उसे किया क्योंकि फसह का पर्व आने वाला था। उन स्त्रियों ने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने अच्छे से अपने काम को खत्म नहीं किया था, तो वो वापस आती हैं रविवार की सुबह ताकि वो काम को पूरा कर सके। वो रास्ते में है और आपस में बात कर रही है कि हम उस पत्थर को हटाएंगे कैसे। और जब वो बाग में आए तो मरियम जानती थी कि यीशु उस कब्र में है, क्योंकि उसके गाड़े जाने के समय में वो वहाँ थी और जहाँ पर पत्थर होना चाहिए था वहाँ पर बस एक बड़ा खाली स्थान था। और मरियम ने बस एक बार उस खाली स्थान को देखा और अचानक से उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि किसी ने देह चुरा ली और वो दौड़ के वापस यरूशलेम की ओर गई, उस ऊपर की कोठरी में जहाँ सारे चेले डर के मारे छुपे हुए थे, और उसने दरवाजे को जोर से खोला और कहा, उन्होंने कब्र में से चोरी कर ली, किसी ने देह चुरा ली। तो यहाँ पे मरियम हमें कुछ सिखाती है उसके उदाहरण से, क्योंकि मरियम ने खुद अपने आप से पुनरुत्थान को समझने का समय नहीं लिया और उसने अपने आप से कल्पना की क्योंकि कोई मुर्दों में से तो नहीं जी उठता है, कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, तो जरूर उसकी देह को कोई ले गया होगा। और क्योंकि उसने खुद उस पुनरुत्थान को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसका शक और उसके अविश्वास ने दूसरे लोगों के अंदर भी शक और अविश्वास को उत्पन्न किया और उससे चेलों के बीच में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण उनकी आशीष टल गई जो वो पा सकते थे जब उनको वो सच में जो हुआ था वो बताती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो कब आप अपने आप पुनरुत्थान के तथ्यों को समझते हैं? हाल ही में एक युवा ने मुझसे पूछा कि आप कैसे जानती हैं कि यीशु जीवित है? मैंने कहा बाइबल हमें ये बताती है कि कब्र खाली है। बाद में वो अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ। उसने मछली का गलील नदी के पास वो इमामाउस सड़क से होकर गया। कुरिन्थियों में लिखा है कि 500 लोगों ने एक साथ उसे एक ही समय पे दिखा, जिसमें से बहुत से लोग वर्तमान में जीवित है लेकिन बहुत से सो गए थे। मैं सोचती हूँ पुनरुत्थान का सबसे अच्छा सबूत है जो कल रात को यहाँ हुआ जब लोग क्रूस के पास आते हैं। ये केवल एक अभ्यास ही नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक चमत्कार है जब लोग यहाँ आते हैं, अपने पापों को मान के उसे क्रूस पे रखते हैं और यीशु ने धार्मिकता का वस्त्र पहनाते हैं और इस अदला बदली में वे नया जन्म लेते हैं परमेश्वर के परिवार में। और वे जान जाते हैं कि वे जानते हैं कि वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में है और उनके हृदय में शांति है। ये एक आश्चर्य कर्म है और ये सबूत है कि यीशु जीवित है। इसलिए सबूतों को जांचने का समय लीजिए। क्या आप लेंगे? ताकि ऐसा ना हो कि आप शक और विश्वास में अगुवाई करें। हो सकता है कोई आपको चुनौती दे और आप बिल्कुल अपने मुंह के बल गिरेंगे यदि आपने अपने आप के लिए नहीं जांचा। मरियम बस परिणाम तक पहुंच गई और वो गलत परिणाम तक पहुंची थी। पतरस और यूहन्ना ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सुबह जल्दी यरूशलेम की सड़कों पर दौड़कर उस बाग तक पहुंचे जहाँ पर उसकी कब्र थी। उन्होंने अंदर की ओर बड़ा खाली स्थान देखा। पतरस ने आसपास देखा और उसको कुछ नहीं दिखा और वो गुस्सा होकर वहां से चला गया। लेकिन यूहन्ना थोड़ा विचार करने वाला था और यूहन्ना बस वहां खड़ा हो गया और वो चारों ओर देख रहा है और वो कब्र खाली थी। बस एक ही चीज थी वहां और यूहन्ना ने देखा कि कफन वहां रखा है। लाजर के जी उठने के समय यूहन्ना वहां पर उसके साथ बैतनिया में था, आपको याद है? और यीशु ने लाजर की बहन मार्था से कहा कि इसे खोल दे। मुर्दों में से जी उठने के बाद में एक मुर्दे के समान पूरे कपड़े में लिपटे ऐसे खड़े हो। मार्था ने लाजर के वो सारे कपड़े निकाले और कफन बदबूदार चिथड़ों के ढेर के समान हो गया होगा और यीशु का कफन वहां पर ऐसा रखा था मानो किसी ने उसका कफन खोल कर उसका शरीर निकाल दिया हो। और जो कफन वहां रखा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाली कुकुन हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर भाप बन के उड़ गया हो। और यूहन्ना जानता था यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं।
लेकिन यूहन्ना थोड़ा उलझा हुआ था। उसे नहीं पता था क्या करना है, इसलिए वो ऊपर की कोठरी में वापस लौट के गया और दूसरे चेलों के साथ में दुख उठाने लगा। अब मरियम लौट के उस कब्र पे आई और जब यूहन्ना और पतरस वहां से चले जाते हैं तब मरियम आती है उस खाली कब्र के पास। यहाँ पर मैं अपनी कल्पना का प्रयोग करूंगी क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मरियम, हम उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जब हम बात करते हैं तो मैं उसकी ओर से थोड़ा सा क्रोधित भी महसूस करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अनमोल स्त्री थी और मुझे लगता है छोटी उम्र में उसका शोषण हुआ था और मुझे नहीं पता कि कितने लंबे समय तक चला, लेकिन जब हम इसके विषय में वचन में देखते हैं तो 7 उत्पीड़क थे और आप जानते हैं वो है क्रोध, बैर, शारीरिक अभिलाषा, स्वयं के प्रति द्वेष, कड़वाहट और क्षमा न करना। जानते हैं मरियम को रात को नींद नहीं आती थी, शांति से वो नहीं सो पाती थी। उसे नहीं पता था कि शांति क्या होती है, उसे ये भी नहीं पता था कि किसी के द्वारा प्रेम किया जाना क्या होता है या किसी को प्रेम करना क्या होता है। जीने का कोई कारण या उसका कोई मकसद नहीं था। और तभी वो यीशु से मिली। यीशु ने मरियम को एक वचन दिया और सारे उत्पीड़क उसके जीवन से दूर चले गए और मरियम ने पहली बार शांति का एहसास किया अपने हृदय में। वो जानती थी कि परमेश्वर के साथ मेल रखना क्या होता है। उसके सारे पाप और उसका बीता हुआ कल सब क्षमा हो गए और वो सब दूर हो गए। वो जान गए थे किसी को प्रेम करना या प्रेम पाना क्या होता है। उसके पास जीने का एक मकसद था और ये शुभ मकसद थी। मैं सोचती हूँ मरियम शुक्रवार की सुबह कहाँ होगी। किसी ने उसका दरवाजा जोर से खटखटाया होगा, मरियम मरियम उठ। उन्होंने हमारे प्रभु को पकड़ लिया है और उस पर मुकदमा चला रहे हैं। मरियम अपना ऐसे वस्त्र पकड़कर भागी होगी यरूशलेम की सड़कों पर और वो न्याय के परिसर में आई होगी और उसे देखा होगा लोग चिल्ला रहे हैं, बड़ी भीड़ है। और ऊंचे चबूतरे पे जब उसे देखा होगा कोई लहूलुहान हुआ टूटे हुए शरीर के साथ वहां पे खड़ा है और वो देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो कोई मनुष्य खड़ा है, लेकिन वो जानती थी कि वो यीशु है। और मैं सोचती हूँ कि भीड़ में से वो पुराने उत्पीड़कों की भी आवाज उसको आ रही होगी, ये बोलते हुए कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मरियम ने झुक कर देखा होगा और दुखी हुई होगी। पिलातुस ने यीशु के खून की जिम्मेदारी से अपने हाथ धो लिए होंगे और उसको क्रूस का दंड दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया, मृत्यु का दंड देने वाले स्थान पर उसे ले जाया गया और उसने देखा होगा कि उसे पूरा निर्वस्त्र कर दिया गया। उसके क्रूस पे ऐसे लिटाकर उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई। क्रूस को खड़ा कर दिया गया और उसे देखा यीशु को क्रूस पे चढ़ते हुए। वो केवल क्रूस के नीचे खड़ी होकर देख रही थी 6 घंटे तक, जब तक उसने ये नहीं चिल्लाया कि अब पूरा हुआ। जब उसने अपने सर को झुकाया और अगली सांस लेने से इनकार किया, मरियम वहीं थी, वो वहीं रुकी रही और उसने इन 2 पुरुषों को कलवरी की ओर आते देखा होगा। उन्हें आते देखकर वो तैयार थी यीशु की देह की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब उसने देखा होगा यूसुफ और निकोदेमुस बड़ी करुणा के साथ में यीशु की ओर देख रहे हैं और उसकी देह नीचे उतारकर उसका खून साफ किया और उसे गंदरस और एलवा लगाकर बांध दिया और उसे रख दिया उस नई कब्र में और पत्थर को उसके आगे लुढ़का दिया। और फिर वो क्षण आया जब उसने उस पत्थर को लुढ़के और उस कब्र को खाली देखा और वो ये सोच रही थी कि किसी ने देह को चुरा लिया। और मरियम वापस आ रही है और उसे बीती सारी बातें याद आती हैं और मैं सोचती हूँ क्या वापस वो उत्पीड़क लौट के आ रहे थे। और मैं विचार कर रही थी उन लोगों के लिए जो कल रात यहाँ पर आए थे, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, क्या वो उत्पीड़क लौट के आ रहे हैं? क्या तुम सोचते हो कि तुम चेले बन सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मसीह बन सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारे उस पाप को क्षमा कर देगा? क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? क्या तुम सोचते हो ओह नहीं मरियम, तुम तो हमारी हो? और वो उत्पीड़क फुसफुसा रहे थे बड़े ही भयानक विचारों को उसके मन में। और फिर वो आती है कब्र पे। इस बार वो अंदर झांकती है, वो कब्र के अंदर झांक के देखती है कि वहाँ एक स्वर्गदूत बैठा है। उन्होंने पैरुओं को भगा दिया, इसलिए वे मरियम के सामने नहीं आए। तो मरियम अंदर देखती है और हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। 11वां वचन, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? और जब मैं स्त्रियों का मूल्यांकन करती हूँ अमेरिका में और संसार के अलग अलग क्षेत्रों में और दूसरी जगहों पर अमेरिका से भी बदतर है, और आप स्त्रियों को रोते हुए सुनते हैं या नहीं? क्यों आप में इतना असंतोष है? क्यों तुम इतने निराश हो? क्यों तुम इतने असहाय हो? क्यों तुम इतने चोट खाए हुए हो? क्यों तुम इतने निरुत्साहित हो? क्यों तुम इतने निराश हो? और उन्होंने उससे पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है?
और उसने उत्तर दिया, और ये हम में से कई लोगों का उत्तर है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। और मैं खामी नहीं निकालना चाहती कलीसियाओं की, लेकिन मैं कर रही हूँ कि ऐसे कई चर्च हैं, आप चर्च तो जाते हैं लेकिन यीशु को वहाँ खोजना कठिन है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। वहाँ पे चुनाव है और कार्यक्रम है और सम्मेलन है, बैंड और क्वायर और वीडियो और ऑडियो और किताबें, खुद की मदद करने के लिए बहुत सारी चीजें। लेकिन कभी कभार जब मैं चर्च जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ मैं यीशु को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, वे मेरे प्रभु को ले गए हैं, और यदि आप उसे कलीसिया में ही नहीं पाएंगे तो कहाँ पाएंगे, और मैं नहीं जानती कि उसको जाके कहाँ से लाऊं। और स्वर्गदूतों को यहाँ देखिए, और जब कोई किसी चीज को घूर के देखता है और आप उसकी नजर का पीछा करते हुए देखते हैं और वो उसके कंधे के ऊपर से देख रहे होंगे, और मरियम ऐसे मुड़ी और अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखने लगी कि स्वर्गदूत क्या चीज घूर रहे हैं, और उसने देखा कि यीशु वहाँ खड़े हैं और ना पहचाना कि वो यीशु है। मैंने विचार किया कि उसने यीशु को पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि उसके आंख में भरे आंसुओं और दुख ने उसे अंधा कर दिया था। यीशु उसके जीवन में थे लेकिन इस बात का उसे पता ही नहीं था। और मैं सोचती हूँ आप में से कई लोगों के लिए आज ये बात सच है, यीशु आपके जीवन में है लेकिन आप इतने निराश हैं और आपका दुख इतना बड़ा है कि आंसुओं के कारण आप उसकी उपस्थिति नहीं देख पा रहे हैं। यीशु वहां थे लेकिन उससे नहीं पहचाना, तो यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। मैं देखती हूँ कि इस देश में कि महिलाएं सारे स्त्री गुण के साथ, समानता के साथ, दृढ़ता के साथ, आजादी के साथ, हमें सब बात की अनुमति है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं और कहीं भी दृढ़ हो सकते हैं, अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। और आप सुन सकते हो उन आंसुओं को, भ्रूण हत्या में, व्यभिचार में, शोषण में, नशे में और उन सब चीजों में। हम एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढते हैं? आप क्या ढूंढते हैं? आप ढूंढ रहे हैं तृप्ति को, खुशी को, दिल की पुकार के उत्तर को। मेरे बैंक का खाता और बड़ा हो, जो कार आप चलाते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आप सोचते हैं काश कोई और मेरा पति होता, काश मेरा परिवार कोई और होता, काश मेरा बैंक का खाता कुछ और होता, काश मेरे पास और अच्छी नौकरी होती या मेरे पास और धन होता। आप क्या ढूंढते हैं जो आपके उस दिल के पुकार का उत्तर बन सके? यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम क्या ढूंढती हो, उसने कहा, किसे तू ढूंढती है। मैं सोचती हूँ वो आपसे भी यही पूछता है, क्या प्रश्न नहीं है? इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि इस राजनीतिक सत्र में जितनी भी बातों के ऊपर चर्चा हुई है, मैं जानती हूँ हमारे पास समस्याएं हैं, जानती हूँ कि इनका समाधान होना जरूरी है, लेकिन वो मनुष्य के हृदय की गहरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या नहीं ढूंढते, हम किस को ढूंढते हैं। आमीन। उसने माली समझ के उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले आऊंगी। ओ महाराज, बस मुझे यीशु दे दो और मैं ठीक हो जाऊंगी। और उस माली ने उससे एक बात कही, उसने कहा, मरियम। उसने उसे नाम लेकर बुलाया। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है, चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता है, वो उसका शब्द पहचानती है, उसके पीछे चलती है, वो चरवाहे का शब्द पहचानती है। और आपके लिए आज मेरी प्रार्थना है कि संदेश के द्वारा और संगीत और प्रार्थना समय, वचन के समय आप सुने, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। उस वचन में से बाहर निकल के आते हैं नाम, जैसे एन, बेटी, रूथ, मिशेल, फ्रांसिस, या कोई भी आपका नाम हो, आपका नाम वहां है, वो आपको नाम लेके बुला रहा है। जब वो आपको नाम लेके बुलाता है तो उसका वचन आगे आगे जाता है आपके नाम को लेकर। और उसने कहा, मरियम। और अचानक से मरियम ने देखा और उसकी आंखें फटी रह गई होंगी। उसने देखा यीशु को उसके आगे खड़े हुए, उसके शारीरिक रूप में, उन जख्मों के साथ जो उसके सर पे कांटों के कारण आए थे, और जहाँ कीलें लगी थी वहाँ उसके हाथों में भी जख्म थे। उसने दौड़ के उसे गले लगा लिया और वो रोती गई, रोती गई, रोती गई, रोती गई। वो उसके जीवन में लौट आया था। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, वो जीवित है और आपको नाम लेके बुला रहा है। आमीन। और 17 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि उसने उसे गले लगा लिया था
कल्पना करें कि वो अपने हाथों से इस तरह से उसे हटा रहा है। मुझे मत छू मरियम, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। ये एक विचार है जो मेरी प्यारी बेटी ने मुझे दिया। दरअसल उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। महिमा के साथ उसे ऊपर जाना था, पिता के दाहिने और बैठ के पैरों में सारा अधिकार लेना था, चर्च का निर्माण करना था और बहुत सारी चीज, जैसे राज्य आएंगे और जाएंगे और पूरे संसार को उसके आगमन के लिए तैयार करना था। बहुत सारे काम थे उसके करने के लिए। उसने सारे काम स्थगित कर दिए केवल एक स्त्री के लिए, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। तो मैं सोचती हूँ आज उसने किन बातों को स्थगित किया है। जो कुछ कार्य उसके आज के कार्य सूची में है उसने वो सब किनारे कर दिए हैं, क्योंकि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। उसके पास आपके लिए कुछ है। मैं अपने पिता के पास नहीं गया, लेकिन मैंने समय निकाला कि मैं यहाँ आकर तुमसे मुलाकात कर सकूं। मरियम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू यरूशलेम जाए और मेरे चेलों से कुछ कहे। और उसने उसके चेलों के लिए उसे एक संदेश दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें। मैं सीधे आपके मुंह पर यह बात नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी मैं करूंगी। लेकिन वो मरियम को कह रहा था कि वो लौट के यरूशलेम जाए और उन 11 पुरुषों को कहे और फिर से जी उठे यीशु का अनुभव उनके साथ बांटे और उसका संदेश उन्हें दे कि वह उनसे यरूशलेम में मिलेगा। और मेरे जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कहा, एन, कि तुम सार्वजनिक रूप से गवाही का वचन नहीं दे सकती और ना ही परमेश्वर का वचन दे सकती हो जब श्रोताओं में पुरुष बैठे हो। ये सही नहीं है। और जिन लोगों को इससे तकलीफ होती है कि महिलाएं सेवकाई में है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको तकलीफ है मेरे सेवकाई में होने से या मेरे इस मंच पे होने से जब पुरुष श्रोता हो, तो आप इस बात को यीशु के पास लेके जाइए, क्योंकि उसने मुझे यहाँ रखा है। आमीन। मैं जानती हूँ कि कई कलीसियाओं में महिलाएं शामिल हैं, वो लेकिन हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप और मैं महिला होने के नाते, जिन्होंने पुनरुत्थान पाए यीशु का अनुभव किया है, हमें जाकर बताने के लिए ठहराया गया है। जब परमेश्वर आपको बाइबल में से कोई वचन देते हैं लोगों से बांटने के लिए, तो आपको जाकर उसे बांटना है, भले उन लोगों में पुरुष ही क्यों ना हो, भले एक पुरुष हो या कई पुरुष हो, जिसे भी परमेश्वर आपके सामने लेकर आए। ठीक है। यीशु ने कहा, मरियम, मैं चाहता हूँ तो वापस यरूशलेम की ओर जा और उनको बता कि मैं अपने पिता और उनके पिता, अपने परमेश्वर और उनके परमेश्वर के पास जाता हूँ, और जो उसने कहा मैं उसका विवरण करूंगी। मरियम, मैंने क्रूज पे अपनी जान दी ताकि मैं तेरे पापों को ले सकूं, परमेश्वर के साथ तेरा मेल कराऊं, तेरे हृदय में शांति दूं। और मरियम, मैं चाहता हूँ कि तू पूरे संसार में जहाँ तक तेरे पैर जाते हैं तू बताए तेरे परिवार के लोगों को, तेरी चर्च में, समाज में, स्कूल में, कार्यस्थान में। मैं चाहता हूँ कि तू जाए और उन्हें बताए, क्योंकि मैंने क्रूज पे अपनी जान दी और उनके पाप क्षमा हुए। और यदि विश्वास के साथ वो मुझे ग्रहण करेंगे कि मेरा परमेश्वर उनका परमेश्वर है और मेरा पिता उनका पिता है, तो मरियम, परिवार में तेरा स्वागत है। ये एक संदेश है जो हमें जाकर बताना है। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि केवल यही उत्तर है, तो सबका उत्तर यही है। संसार हमें धमकी देना चाहता है, हमें चुप कराना चाहता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के उद्देश्य पूरे होते हैं और इससे नर का उद्देश्य भी पूरा होता है कि उस उत्तर को देने से रोका जाए। लेकिन यीशु ही उत्तर है, इसलिए सुसमाचार उत्तर है, इसलिए जाएं और उसे सुनाएं। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, युवा हैं या बालक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या राष्ट्रीयता है, जाकर बताएं कि यीशु जीवित है। वो क्रूस पे मरे हमारे पापों को लेने के लिए और मुर्दों में से जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन दे सके, और हमें जाकर बताना है। इसलिए मरियम सबसे पहले सुसमाचार प्रचारक बनी। और इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं, पतरस और यूहन्ना थोड़ी देर पहले ही वहाँ थे और वहाँ की रेत पे से उनके पैर के निशान भी नहीं गए थे क्या, लेकिन यीशु ने अपने आप को उनके आगे प्रकट नहीं किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने आप को एक महिला के आगे प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि स्त्रियां जाकर बता सकती हैं, आप ठहराई हुई हैं, आपको आज्ञा दी गई है। और वहां से मरियम अपने कदमों को मोड़ती है और वो दौड़ कर जाती है, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बुरी घटना सबसे उत्तम घटना बन गई है। और वो दौड़कर ऊपर की कोठरी में जाती है और जोर से दरवाजे को खोलती है। मैंने अपने प्रभु को देखा है, वो मर्दों में से जी उठा है। और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो सोच रहे थे कि वो पागल हो गई है। और आप जानते हैं, आप यदि किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बताते हैं और वो आप पे यकीन नहीं करते, तो ठीक है, आपने उन्हें बताया, ये आपके लिए आनंद की बात है। अब ये उनके ऊपर है कि वो उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। आप और मैं जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। जैसा वचन बताता है कि मरियम गई, लेकिन उन्होंने उसका यकीन नहीं किया, इसलिए उन्होंने टाल दी वो आशीष जो उन्हें मिलती उस गवाही को प्राप्त करके। तो मैं विचार करती हूँ कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप जाएं और बताएं, आप कहेंगे, एन, मैंने कोशिश की
और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं असफल हो गया और मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मुझे शब्द नहीं मिलते, मुझे वचन नहीं आते और मुझे लगता है मैं बहुत ही अटकता हूँ और मैं और भी बुरा कर देता हूँ। और मेरे बोलने के बाद लोगों को लगता नहीं कि उनको यीशु को ग्रहण करना चाहिए और ये सब मैं असफल महसूस करता हूँ। प्रेरित पतरस भी एक असफल व्यक्ति था, बहुत अधिक। और मुझे लगता है इसी कारण से हम उन्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, पतरस तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ? पतरस ने कहा कि मुझे लगता है तू मसीह है, मसीहा। और यीशु ने कहा कि हाँ, परमेश्वर ने ये तुझ पे प्रकट किया है, मैं यही हूँ और मैं क्रूस पे जा रहा हूँ। और पतरस ने, जिसने अभी अभी उसे कहा है कि वो मसीहा है, वो कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे पास एक और अच्छी योजना है, तू सिंहासन पे बैठना, पूरी पृथ्वी पे राज करना, मैं तेरी सहायता करूंगा। यीशु ने कहा कि तुझ में से होकर शैतान बोल रहा है। फिर यीशु ने कहा कि पतरस तू मेरा इनकार करने वाला है। पतरस ने कहा नहीं, मैं नहीं, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, शुक्रवार की सुबह से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि दूसरे चेले क्या करेंगे, लेकिन मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। मुर्गे के बांग देने से पहले उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। बाग में वो सो गया। यीशु ने उसे 3 बार कहा कि मेरे साथ प्रार्थना कर, मेरे साथ प्रार्थना कर, मेरे साथ प्रार्थना कर। और वो बार बार सोता गया। और जब वो उठा, उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। ऐसे उसे तलवार खींची और कान काट दिया। वो अपने परमेश्वर की पूरी सेवकाई बर्बाद कर देता जो उसने 3 वर्षों में की, क्योंकि रोमी सैनिक उन सबको तो मार डालते। पतरस एक असफल व्यक्ति था और फिर उसने उसका इनकार किया जब यीशु के ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो क्या आप असफल हुए हैं? क्या पत्नी के रूप में आप असफल हुए, या माँ के रूप में आप असफल हुई हैं, या आप असफल हुई हैं एक गवाह के रूप में? और अपने नौकरी में और सब जगह आप असफल हो गए और आप यहाँ पर आए हैं आज सुबह, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपनी असफलता को। और मैं श्रोताओं में बैठी थी जब प्रचारक ने बोला कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। अपने मन में मैं ये सोचने लगी, पवित्रता, आज्ञाकारिता। उन्होंने फिर से पूछा, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैंने सोचा रोज बाइबल पढ़ना है, दुआ करना है, विश्वास का जीवन जीना है। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद रखता है? परमेश्वर आपसे केवल यही उम्मीद रखता है, असफलता। मैंने कहा, ओह, मैं तो इसे बहुत बेहतरी से कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर की उम्मीदों पे खरी उतर सकती हूँ। और फिर उन्होंने कहा, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है जो आपको कभी असफल नहीं होने देगा। लेकिन इस सम्मेलन में कोई ऐसा है जो असफलता से बहुत अधिक परिचित है, लेकिन परमेश्वर सब समझते हैं और आपसे यही उम्मीद रखते हैं। पतरस असफल था, इसलिए 21वें अध्याय में पतरस ने अपने परमेश्वर का इनकार किया। पुनरुत्थान पाए मसीह से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन वो इतना निरुत्साहित था अपनी असफलता से कि वो फिर से लौट गया। 21वें अध्याय में ऐसा लिखा है, 3 वचन में, पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली पकड़ने को चाहता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। यीशु ने उनसे कहा था कि तुम गलील को जाओ और मेरा इंतजार करते रहो। और वे इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे। और उनके लिए कितना कठिन है इंतजार करना। ये सबसे कठिन मसीह अनुशासन है जो हमें सीखना है कि परमेश्वर के लिए ठहरे रहें। और मैं सोचती हूँ कि वो इसलिए खींचता है कि वो हमारे धीरज की परीक्षा लेता है, वो हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है ताकि हम ठहरे रहें। पतरस इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया और वो निर्णय लेता है कि वो अब कभी भी चेला नहीं बन सकता। और वो मछली पकड़ने चला गया और उसके साथ 6 चेले और चले गए। पतरस के लिए मछली पकड़ना कोई शौक नहीं था, वो मनोरंजन नहीं था। पतरस की जीवन शैली थी मछली पकड़ना यीशु से मिलने से पहले। वो उसका पुराना जीवन था और वो उसमें लौट के जा रहा था। जब पतरस मछली पकड़ने के लिए नाव पे चढ़ा तो वो उसको अच्छा महसूस हुआ। लकड़ी के कड़कने की आवाज उसके पैरों के नीचे और उसके मुंह पे समुद्र का नमक, समुद्री चिड़ियाओं का चहचहाना और उस नाव को पानी में उतारना। और पतरस कहने लगा होगा कि मैं यहीं का हूँ और मैं यही कर सकता हूँ। मैंने कोशिश की चेला बनने की 3 साल तक, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। मैं तो मछुआरा बनने के लिए ही बना हूँ। तो वो लौटता है और वो रात को मछली पकड़ते हैं। वो जाल को नीचे डालते हैं, उठाते हैं, नीचे डालते हैं, उठाते हैं, लेकिन वो खाली है। फिर वो अपनी नाव को ठीक करते हैं, मशाले उठाते हैं, जाल को गिराते हैं, उठाते हैं, लेकिन खाली है। उन्होंने मशाले ऊंचे करी, उन्होंने जाल नीचे गिराए और फिर उन्हें उठाया, लेकिन वो अभी भी खाली थे, क्योंकि लौट के जाने पर केवल खालीपन है और थकान है। कोई तृप्ति, हर्ष या फिर आनंद नहीं है वापस लौट कर जाने में। आज यहाँ पर कोई है जो वापस लौट गया है? तो आप जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ।
ये दयनीय है। मैं सोचती हूँ कि यीशु पतरस के साथ क्या कर रहे थे। वो एक वापसी थी। आप जानते हैं, यीशु जब पहली बार पतरस से मिले, वो समुद्र के किनारे था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी और उसने पतरस से पूछा, क्या मैं तेरी नाव का इस्तेमाल कर सकता हूँ तैरते हुए मंच के रूप में? उसने कहा बिल्कुल। यीशु नाव पे चढ़े और उन्होंने सारी भीड़ को प्रचार किया। फिर वो पतरस की ओर मुड़े और कहा कि चल मछली पकड़ते हैं। पतरस से कहा मछली अब पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि पूरी रात हो गई है और हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है। यीशु ने कहा कि मैं तुझे मछली पकड़ने ले जाता हूँ। अब फिर वो मछली पकड़ने जाते हैं। वो जाल को पानी में डालते हैं और इतनी ढेर मछलियां आ गई कि पूरा जाल ही टूट गया। और पतरस अपने घुटनों पे आकर बोलने लगा, यीशु मेरे जीवन से चला जा, तू मुझे अशुद्ध महसूस कराता है। और यीशु ने कहा, तेरा नाम शिमोन है, कमजोर है, निर्बल है, बुरा है, मूर्ख है। मैं तेरा नाम बदल के पतरस रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू एक चेला बने। मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। और पतरस ने अपने जाल गिरा दिए और वो अपनी नाव से बाहर कूद गया और उसने अपने पिता का व्यवसाय छोड़ दिया। तो वो मनुष्य का मछुआरा बना 3 साल तक। और पतरस बहुत दूर आ गया था वापस लौटने के लिए। उसने देखा अंधों को आंखें मिलते हुए, बहरों को सुनते हुए, लंगड़ों को चलते हुए और कोड़ियों को साफ होते हुए। वो पानी पे भी चला। उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से। उसने लाजर को मुर्दों में से जी उठते देखा। वो लौट के मछली पकड़ने कैसे जा सकता है? ये तो केवल खड़ा करने के लिए था। लेकिन यीशु उसे वापस बुलाएंगे चेला बनने के लिए। हो सकता है आप असफल हो गए हो, आप विश्वास में गिर गए हो, आप किसी ऐसे स्थान पे आ गए हैं जहां आप आना नहीं चाहते थे और आप वहां रहना भी नहीं चाहते। तो यह आपकी वापसी की बुलाहट है। यीशु समुद्र के किनारे से पुकारते हैं। 4 वचन में, भोर होते ही यीशु किनारे पे खड़ा हुआ, तो भी चेले उसे ना पहचाने कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास खाने को मछली है? मैं विश्वास करती हूँ कि पतरस उसे जोर से कोसा होगा। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हम रात भर यहाँ मछली पकड़े हैं, अभी तक हमने कोई मछली नहीं पकड़ी, तो अब हमारे पास कोई मछली नहीं है। तो तट पे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। उन्होंने ऐसा ही किया और वे 153 मछलियां पकड़ के लाए। उन्होंने उसे गिना। हो सकता है गलील में इससे अधिक किसी ने ना पकड़ा हो। और मछलियां फड़फड़ा रही हैं और चेले जोर लगा के उस जाल को खींच रहे हैं। और यूहन्ना बस वहां खड़ा है और इस भोर के समय की सारी बात को देख रहा है। और अचानक से उसे याद आता है, ये तो प्रभु है। और पतरस जिसे चौंक गया और वो नदी में कूद पड़ा और उसने अंगरखा कसा और वो झील में कूद पड़ा और वो तैर कर यीशु के पास गया। वो वापस यीशु की ओर दौड़ा। ओ यीशु, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में वापस से लौटा। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं पता आगे कैसे बढ़ना है। ओ मेरी सहायता कर। पतरस शिष्यता में वापस लौटा और उसे वापस भरा गया। यीशु समुद्र के किनारे थे। ये इतना रोचक है। वो नाश्ता तैयार कर रहे थे। उसकी मछली पकड़ी थी, रोटी थी तोड़ने के लिए। और ये सब वो कहाँ से लेकर आया था? वो खुद उसे लेकर आया था। और चेले एक दूसरे के साथ में और प्रभु के साथ में सुबह के नाश्ते का आनंद उठा रहे हैं और वो फिर से संगति करने लगे। मैं विश्वास करती हूँ यही एक कारण है जिसकी वजह से आज सब हम यहाँ हैं। और यही कारण है कि हमें एक ऐसी कलीसिया में जाना जो यीशु से प्रेम करती हो। संगति के विषय में कुछ है जो हमें भर देता है, विशेषकर जब हम असफल हुए हों। लेकिन पतरस को भोजन चाहिए था। यीशु ने कहा, पतरस वो मछलियां लेकर आ जो तूने पकड़ी। और पतरस वो मछलियां लेकर आया था जो उसने पकड़ी थी। और यीशु ने उन्हें अपनी मछलियों से मिला दिया जो उसने बनाई थी। और जो मछलियां यीशु ने बनाई और जो पतरस ने पकड़ी थी, उससे वो भोजन तैयार हुआ जो पतरस ने खाया। भोजन है परमेश्वर का वचन। और आज सुबह आप इस स्थान पे आ सकते हैं और मैं आपको भोजन खिला रही हूँ। ये वो मछली जो आपने नहीं पकड़ी। मैंने अध्ययन किया, मैंने तैयारी की, आपको बस बैठ के सुनना है। तो ये मैं आपको भोजन खिला रही हूँ। लेकिन जब आपको अपने आप को भोजन खिलाना हो तो ये करना है, परमेश्वर का वचन अपने पास्टर से या मेरे जैसे किसी व्यक्ति से टेप या किताब से लेकर आप आधा ही भोजन खा पाएंगे। आपको अपने आप के लिए पढ़ना होगा और सीखना होगा कि अपने आप को भोजन कैसे खिलाएं। इसलिए यीशु ने दोनों मछलियाँ जो पतरस ने पकड़ी थी और जो उसने पकाई थी एक साथ रखी और उन्होंने भोजन तैयार किया जो पतरस ने खाया। और पतरस वापस भरपूर हुआ। लेकिन उन्होंने भोजन के लिए संगति की। क्या मैं इसके साथ एक बात और जोड़ सकती हूँ? क्योंकि श्रोताओं में मैं बहुत सारे पुरुषों को देखती हूँ। ये बहुत ही अनमोल चीज है क्योंकि यहाँ पे यीशु अपने प्रियजनों को सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। यदि आप भी सुबह जल्दी उठते हैं और अपने प्रियजनों के लिए नाश्ता बनाते हैं तो ये मसीह का स्वभाव है। खासतौर से यदि आप परिवार के पुरुष हैं। क्या ये प्यारा उदाहरण नहीं है?
यीशु वहाँ बैठे हैं और इन सब ने साथ में मिलकर भोजन किया। उन्होंने भोजन खत्म किया और अगर मैं कल्पना करूँ तो वो सब आग के पास बैठे हैं और पतरस भी आग के पास बैठा है। आपको याद है ना, उसने आग के पास ही अपने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया था और वो फिर से आग के पास बैठा है। दूसरे चेले और यीशु भी बैठे हैं। यीशु ने 3 बार उससे पूछा, मैं बचाते हुए मैं एक एक को नहीं बताऊंगी, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे इन दूसरे चेलों से अधिक प्रेम करता है? क्या तू मुझे मछली पकड़ने के नाव से और अपने पुराने जीवन से अधिक प्रेम करता है? क्या तू मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है? तू इतना डर गया, तूने मेरा इनकार भी कर दिया। दूसरे लोगों की राय और अपनी शोहरत से अधिक क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, हाँ यीशु, और 3 बार मैंने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, तो पतरस तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। तू मेरे लिए लापरवाह नहीं हो सकता, अपराधी नहीं हो सकता, ना ही अलग हो सकता है। तू मेरे साथ शामिल होगा और मेरे लिए कुछ करेगा। तू मेरी सेवा करेगा और तू मेरी भेड़ों को चराएगा। और भोजन परमेश्वर का वचन है। मेमने छोटी भेड़ें हैं, या तो बच्चे या फिर नए विश्वासी। यदि आपके कोई मित्र पिछली रात यहाँ आए और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया, निश्चित करें कि वो व्यक्ति हमारे किसी बाइबल अध्ययन में जरूर आए। निश्चित करें कि वो किसी चर्च में जाए जहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखाया जाए। बढ़ने में उनकी सहायता करें। भेड़ों को चराएं, भेड़ों की देखभाल करना चाहें। भेड़ें केवल आत्मिक चीज नहीं होती, वो भावनात्मक और शारीरिक भी होती है और हमें उनकी देखभाल करनी है, उनके दुखों की, उनकी समस्याओं की। भेड़ों को चराएं। भेड़ें अपने आप चर सकती हैं यदि हम उन्हें हरी तराई में छोड़ दें। और यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं, क्या आप करते हैं? क्या आप सचमुच यीशु से प्रेम करते हैं? तो आप मेमनों को चराएंगे, भेड़ों की सुधि लेंगे और भेड़ों को चराएंगे भी। और मैं सोचती हूँ कि जब उसने अपना प्रेम का 3 बार अंगीकार किया, 3 बार परमेश्वर का इनकार करने के बाद, मैं सोचती हूँ पतरस के हृदय का पुनः निर्माण हुआ था। पुनः स्मरण, पुनः भरा जाना और पुनः निर्माण। कई बार हमें वापस लौटकर असफलता के स्थान पर जाना होता है और हमें यीशु से मांगना होता है कि वो स्थान पर आए और कई यादें चंगी हो जाती हैं। और एक और चीज है जो यीशु को करनी थी, वो है पतरस का ध्यान फिर से केंद्रित करना। और वो कहता है एक वचन में 18 में, और वो पतरस को कहता है, पतरस उठ, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ आके चले। वो समुद्र के किनारे चल रहे हैं और अपने जूतों के नीचे उसकी रेत को महसूस कर रहे हैं और समुद्र की लहरों को वो महसूस कर रहे होंगे। जहां उन्होंने पूरी रात मछलियां पकड़ी, वहां पे चिड़ियाएं बोल रही हैं, नाव अंदर आ रही है। उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तब तेरी कमर बांध कर जहाँ जाता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरे कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उस यीशु ने इन बातों को बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। किसी को नहीं पता था कि यीशु क्या बात कर रहा है। आप जानते, परंपरा के द्वारा पतरस ने कैसी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन उल्टा। तो यीशु कह रहे हैं, पतरस तू मेरा पीछा कर और मैं क्रूस तक तेरी अगुवाई करूंगा। तेरे लिए मेरे पास क्रूस है। और मत्ती 16 ऐसा कहता है, यदि आप और मैं यीशु के चेले बनना चाहते हैं तो हमारे लिए उसके पास क्रूस है। और हम तो थोड़ी देर ठहरे, इसके विषय में सोचे। मैं इसके विषय में थोड़ा बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने हृदय में थोड़ी शांति चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप क्षमा हुए। मरने के बाद मैं भी स्वर्ग जाना चाहती हूँ, अपनी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ यीशु मुझसे प्रेम करे, मुझे दिलासा दे। लेकिन क्रूस, विशेषकर कल रात के बाद, मैं अपने जीवन में क्रूस नहीं चाहती। यीशु कहते हैं, यदि तुम उसे नहीं लोगे तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं, आपको और मुझे जाके किसी लकड़ी के क्रूस पे नहीं लटकना है, ठीक है? उसका अर्थ ये नहीं था। उसका अर्थ ये है कि आप और मुझे अपने आप के लिए मरना है। हमें अपनी इच्छाओं के लिए मरना है। हमारे लक्ष्य, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छा, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारी अभिलाषाएं, और हमें मरना है उन सब चीजों के लिए जो हमने सोची। और हमें बस गिर जाना है ताकि वो यीशु के जीवन को हमारे अंदर उठा सके। और आशीष यही है और सामर्थ्य यही है। लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को ऐसे पकड़े हैं, हमारे लक्ष्य, आकांक्षा, योजना और सपने, और हमें उसकी आशीष की भरपूरी प्राप्त नहीं होती। और यीशु कहते हैं, पहले तुझे मरना होगा, तुझे क्रूस पे जाना होगा। उन दिनों में पीड़ित अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते थे, उनको कोई क्रूस पे चढ़ाता था। तो हमें अपनी इच्छा से मरना होगा, क्रूस पे चढ़ना होगा। लेकिन परमेश्वर को हमारे जीवन में ऐसी कीलें लानी होगी जो हमें क्रूस पे लटके रहने दे और उसका जीवन हमारे अंदर उठ सके। और इससे पहले कि मैं इसके अंदर जाऊं, मैं कहना चाहती हूँ
बुरी चीजें सबके साथ होती हैं या नहीं? बुरी चीजें अच्छे लोगों और बुरी लोगों दोनों के साथ होती हैं, लेकिन वो बस हो जाती हैं, विश्वासियों और अनविश्वासियों दोनों के साथ। लेकिन यदि आप विश्वासी नहीं हैं, यदि आप मसीह से बाहर हैं और यदि आप उसकी इच्छा में नहीं हैं, जब आपके साथ बुरी चीजें होती है तो ये सब बर्बाद है। ना तो उसका कोई अर्थ होता है, ना ही कोई निर्माण होता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं और जब आप मरने के लिए तैयार हैं, ये बुरी चीजें उन कीलों के समान आपके जीवन में आती हैं जो आपको क्रूस से टंगा रखती हैं। मैं आपसे कुछ अपनी कीलों के बारे में बांटूंगी। मेरे विवाह के शुरुआती दिनों में निष्फलता से ग्रस्त थे और मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। और मैंने बहुत ही प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे संतान दे, और एक दिन मैं गर्भवती हो गई। लेकिन मेरा गर्भपात हो गया। लेकिन मैं जानती थी ये तो वो कील है और मुझे अपने उस सपने के लिए मरना होगा कि मेरा अपना एक परिवार होगा और कोई संतान भी होगी। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, तू और मेरे पति मेरे लिए नहीं है। यदि तू वहां होता तो ऐसा दर्द नहीं होता। और फिर मुझे अपने दिल में एक बोझ लगा, क्योंकि वो इच्छा अभी भी वहां थी। तब मैंने सप्ताह के एक दिन को अलग किया कि मैं बच्चे के लिए प्रार्थना और उपवास में समय बिताऊं 1 साल तक। और समय आया जब 1 साल पूरा हो गया, तब मुझे ऐसा लगा परमेश्वर कह रहा है एन, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। तुझे उपवास और प्रार्थना नहीं करना है, तुझे केवल मेरा धन्यवाद करना है। मैंने वही किया और अगले ही महीने मैं गर्भवती हो गई। एक पुत्र को मैंने जन्म दिया जिसका नाम जोनाथन है। और जब वो 28 वर्ष का था तब उसने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि माँ, मुझे कैंसर है, जीवन के लिए खतरनाक कैंसर। और उसी समय फोन पे मैं जानती थी ये एक बड़ी कील है और मुझे अपने सपनों के लिए मरना होगा कि मेरे बेटे का जीवन कैसा होगा। मुझे मरना होगा उससे जो मुझे चाहिए। और मैंने उसे बोल दिया था, जोनाथन, परमेश्वर की तेरे जीवन के लिए इच्छा यही नहीं है। मेरी सुने, आपके जीवन के लिए उसकी यही इच्छा नहीं है कि आप स्वस्थ हो या खुश हो या धनवान हो या समस्या से दूर रहें। समझ रहे हैं? परमेश्वर की आपके जीवन के लिए यही इच्छा है कि आप उसको महिमा पहुंचाएं। और आप उसकी महिमा कर सकते हैं, भले ही आप कैंसर से मर जाए, आप उसको महिमा दे सकते हैं। यदि वो आपको आश्चर्य रूप से चंगाई दे कैंसर से, आप उसको महिमा दे सकते हैं। यदि आप सर्जरी से होकर जाए, आपको छुटकारा मिले और कैंसर आपसे दूर हो जाए, आपके जीवन का उद्देश्य केवल उसे महिमा देना है। उस समय वहाँ फोन पर मैंने और जोनाथन ने प्रार्थना की और हम बस मर गए। मैं तो मर गई थी। मेरी आशाएं, मेरे सपने और मेरी योजनाएं मेरे बेटे के जीवन के लिए। मैं आपको बताऊं, उससे 15 वर्षों के बाद उसकी एक बड़ी सर्जरी हुई। रेडियोधर्मी पदार्थ से इलाज हुआ। आज वो बिल्कुल कैंसर रहित है। इसके लिए मैं परमेश्वर को स्तुति देती हूँ। और मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोगों को वो अनुभव नहीं है और आपने अपने संतानों को खो दिया है। खो नहीं दिया, लेकिन वो परमेश्वर के जिंदा सो गए हैं आपके बिना, या आपकी प्रार्थनाओं का वैसा उत्तर नहीं मिला। और ये कील है या नहीं, ये हम मर गए उसके लिए जो हमें चाहिए था, खासतौर से अपने बच्चों के लिए। और एक छोटी सी कील के बारे में मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। यदि आप एक युवा माँ हैं तो आप इसके साथ परिचित होंगे। मेरी बेटी 2 वर्ष की थी। मैं टेबल पे एक प्याला कॉफी लेकर अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी और वो बीच बीच में बाधा डाल रही थी। और आखिर में मैंने कहा, मोरो, मुझे तंग करना छोड़ो। मोरो, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं अपनी कॉफी पीते हुए अपना अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ? लेकिन उस पर चिल्लाने के बजाय मैं थोड़ी देर के लिए रुकी। मैंने उसको बोला कमरे में जाने के लिए, अपने घुटनों पे आई और रसोई में प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मैं अपना सारा समय आपको देती हूँ। मैं आपको वो अपना समय देती हूँ जो थोड़ा सा समय मेरा है, जब मैं कॉफी पीती हूँ और अपना अखबार पढ़ती हूँ, मैं आपको देती हूँ समय। और फिर 7 दिन के 24 घंटे मैं आपको देती हूँ और आप मुझे लौटाएं वो समय जो आप मेरे लिए मुझे देना चाहते हैं। एक छोटी सी कील, लेकिन आप जानते हैं इसका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत ही बड़ा था, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत ही बड़ी मांग रखते हैं। लेकिन मेरा विचार अभी भी वही है। मेरा पूरा समय उसी का है और वो मुझे लौटा कर देता है। यदि मुझे खरीदारी करनी हो या मुझे पहनावा खरीदना हो या अपने किसी मित्र से दोपहर के खाने के लिए मिलना हो, ये उसका समय है और मेरे लिए मेरा समय वो लौटा कर देता है। कई बार नहीं भी देता है और कई बार देता है, लेकिन ये सब उसका है और वो मुझे छुटकारा देता है। और मेरे जीवन में और भी कई ऐसी कीलें हैं। और मेरे जीवन में कुछ बहुत ही बड़ी कुछ कीलें थी पिछले साल, और मैं उन्हें पहचानती हूँ जब वे आती हैं। और मैंने 3 बार बोला, परमेश्वर कृपया मुझे छुटकारा दीजिए। जैसा पौलुस ने अपने शरीर में उस कांटे का वर्णन किया। वो कांटा कोई गुलाब का कांटा नहीं था। पौलुस कहता है, जब उसने परमेश्वर से 3 बार उस कांटे को निकालने के लिए कहा, वो एक कील थी उसके जीवन में। परमेश्वर उस कील से मुझे छुटकारा दे।
लेकिन जब परमेश्वर ने नहीं दिया, उसने कहा पौलुस, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ कमजोरी में प्रकट होती है। पौलुस कहता है कि मैं तुझे महिमा दूंगा अपने उस कीलों में भी। हमारी कमजोरी में ही महिमा प्रकट होती है, क्योंकि उस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे अंदर उठाता है। तो आपके जीवन में कौन सी कीलें हैं? आपके जीवन साथी ने आपको अस्वीकार किया, या आपके पास मानसिक बीमारी वाला बच्चा है, या शरीर में कोई पीड़ा है। हो सकता है कलीसिया में आपको अस्वीकार किया गया हो, अगुवाई के स्तर से, कुछ ऐसा इतना पीड़ादायक है कि उस बारे में आप बात भी नहीं कर पाते। लेकिन वो एक कील है, और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको छुटकारा दे, आपको चंगाई छुटकारा दे के उसको हटा दे। लेकिन यदि वो नहीं करता, तो पौलुस प्रेरित के समान क्या आप कहेंगे, मैं उन कीलों में महिमा देता हूँ क्योंकि मैं अपनी कमजोरी में ही बलवान होता हूँ। मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। गलातियों 2:20 में क्या लिखा है? मैं अपने इस जीवन को अपने शारीरिक जीवन में जीऊंगा, लेकिन जो जीवन मैं अभी जीता हूँ वो परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जीऊंगा, जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इसलिए यदि आप यूसुफ या निकोदेमुस हैं, आपने झाड़ियों के बीच में अपने प्रकाश को छुपा दिया है। आप डर रहे हैं निर्णय लेने के लिए और खड़े होकर बोलने के लिए, और इससे डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, इसलिए आप यीशु के पास रात में जाते हैं और आप बंद कोठरी के मसीह हो गए हैं। तो आज आपको बाहर आना होगा। शायद आप मरियम के समान होंगे, और हो सकता है आपके बीते हुए कल में आपके साथ कुछ हुआ हो, या आप एक बहुत बड़े पापी रहे हों और आप क्रोध से भरे हुए हैं और अभिलाषा और नफरत और पछतावा और कड़वाहट और क्षमा न करने से भरे हैं। बहुत सारी चीजों ने आपके जीवन को पकड़ रखा है। आप केवल पापी हैं, या आप पतरस के समान असफल रहे हों, या आप एक अगुवे थे जब आप असफल हुए। परिवार के अगुवे या कलीसिया के अगुवे, व्यवसाय के अगुवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आज सुबह क्या आप कहेंगे कि यीशु मैं अपना सब कुछ तेरे आगे समर्पित करता हूँ? हो सकता है इसी के लिए उसने वो कीलों को आपके जीवन में आने दिया हो, और ये बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि ये हमें क्रूस से लटकाए रखता है और हम अपने लिए मर जाते हैं। हो सकता है आज आपके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही बनाई हुई आशाओं से अभी तक लटके हैं। सही है ना? आप अभी भी लटके हुए हैं अपनी अभिलाषा, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों से। ऐसा होना चाहिए। आपको मरना होगा अपनी खुद की आशाओं और सपनों के लिए। इसलिए इसने ऐसा होने दिया कि आप चूर चूर हो जाएं, बिखर जाएं, जैसे शुक्रवार की रात को चेले हो गए थे। वो अपने जीवन को आपके अंदर उठा सकता है, यदि आपका यही निर्णय है। यदि आपने सब कुछ उसके आगे समर्पित करने का निर्णय ले लिया है, तो मैं चाहती हूँ आप कुछ सफेद चीज ढूंढे। सफेद झंडा अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है आत्मसमर्पण का। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि आपका यह निर्णय है, आज सुबह समर्पण करें उन कीलों के प्रति जो वो आपके जीवन में लेकर आया, और उसे अनुमति दें कि वो आपके जीवन में अपने मार्ग को तैयार करे। समर्पण करें अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकताएं। समर्पण करें अपने बच्चे, अपना भविष्य। समर्पण करें अपना मनोरंजन, आपका व्यायाम या फिर आपका खाना। आप समर्पण करें अपना बीता हुआ कल, आपका वर्तमान, आपका भविष्य, आपका परिवार, आपकी सेवकाई, आपका विवाह। अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दें। ये परमेश्वर के आगे आपका निर्णय है। मैं चाहती हूँ आप समर्पण के अपने सफेद झंडे को ऊंचा करें, और फर्नांडो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender.
Jesus I surrender. Make me Savior, only Thou. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's stand and sing it together.